शिक्षा की शिक्षित बच्चा की फसना बढ़िया होगा लागी तो रोगड़ा भी नरा भला के देखो फसल बढ़िया हो तो रोगड़ा ढाकेगी। पहली तो देवरी का ही रोगड़ा हो जा, अब कोटा का भीलवाड़ा का भारत नहीं का रोगड़ा ढाक गया। बर्दाश्त के बाहर सीमा पार होता जा रहा है मामला। मैंने बूंदी में भी कहा था, कुछ लोग समझ बैठे कि हमें टारगेट कर रहे दिखते, वो जाने कौन से 100 रुपए वाले लोग होता ना 100 रुपया, वो 100 रुपया समझ बैठे सुरमा। मैंने उनके लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था शासन के अत्याचारों के खिलाफ मुट्ठी बांधी है, कभी भी जंग हो सकती है। मैं यहां से कोटा के प्रशासन को भी चुनौती दे रहा हूं, सीमाओं में आ जाओ, कल हमारा राज आएगा, तुमने जितना अपमान किया उसका एक एक का हिसाब लेंगे, एक एक का हिसाब लेंगे। लेकिन इतना कमजोर भी मत समझो। मैं कई सारे अभी पिछले दिनों मैंने उर्दीधारियों से कहा था, रे इतनी बेईमानी मत करो। मैंने ऐसे भी सीआई थानेदार देखे हैं जो गलत काम के लिए एसपी की टेबल पर टोपी और बेल्ट निकाल कर रख देते थे। आजकल तो तुम बिना रीढ़ की हड्डी के कैचवे की तरह चलने लगे। क्यों उर्दी के इकबाल को खत्म, जरा इस उर्दी के इकबाल को जिंदा रखो। ये प्रजातंत्र की प्रहरी है, संविधान की सशक्त लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। जरा इस चेहरे को साफ सुथरा रखिए। ये चेहरा किसी नेता या किसी अफसर की दी हुई गुलामी की तस्वीर नहीं है, ये संविधान की दी हुई व्यवस्था की नौकरी है। और अब तैयार रहो, अब ज्यादा अपमान हुआ तो जंग होगा, और फिर अपमान आपका नहीं, अपमान में रोज मैं भी देखता हूँ। कोई आके कहता है जंगलात वाले मेरे खेत में आ गए हैं, किसी ने जाके पांव पकड़ लिया तो उसकी छोड़ दी है, मेरे गांव में आ गए हैं, मेरे नुकसान कर रहे हैं, केडीए वाले आ गए हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये चेहरे देख देख कर जो लोगों को तंग किया जा रहा है, क्या नारायण की जयंती के अवसर पर इसकी चर्चा किया जाना गुनाह है? क्या गुनाहों को सहन करते रहे, चर्चा बगड़ावतों के पराक्रम की करते रहे, ये बेईमानी नहीं होगी? और इसलिए पराक्रम की चर्चा हो तो ये भी चर्चा हो नाइंसाफी और जुल्म का, उसी तरीके से मुकाबला करेंगे जिस तरीके से बगड़ावतों ने किया था। और उसके लिए केवल आखिरी बात कह रहा हूं, मामा जी के मालवा से लौटकर सबसे पहले नारायण ने क्या किया था? अपने कुल को इकट्ठा किया था। इधर उधर में घुसो, सारा कुल, सारा कुंबा, सारे 36 कौमों के साथ लेकर अपनी बंदी मुट्ठी लाख अपनी ताकत को जुटाओ। अगर हम ये करने में कामयाब हो गए तो बेईमानों को नानी याद दिला देंगे, नानी याद दिला देंगे। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। कल परसों का ही भाषण चल रहा था, हवाई जहाज उड़ेगा, हवाई जहाज नहीं उड़ रही। तुम्हें पता है कैसे जीत गए? तुम्हारी हवाइयां उड़ रही है, और तुम मान के चलना अब की बार तुम्हारी हवाइयां ही उड़ा देंगे। कोई दुनिया की ताकत परिणामों में अपने तुम्हें पता नहीं, मान करके चलना। तो मेरी कौम के लोगों से कहना चाहता हूं, तमाम लोगों से, देशभक्ति इस अत्याचार के खिलाफ भाजपा के जरा संदेश चाहिए पूरे देश के कोने कोने में। मैं बुद्धिजीवी से कहना चाहता हूं, भय की चादर को फेंको, मुल्क के कमजोर तबके को सगाने की जिम्मेदारी बुद्धिजीवी की है। और बुद्धिजीवी भय की चादर ओढ़कर आंख मूंद लेगा, प्रजातंत्र का दम घुटने लग जाएगा, दम घुटने लग जाएगा। तब जब कोई गुनाह लिखे जाएंगे तो बुद्धिजीवी भी गुनाहगार होगा, तब चुप रहने वाला भी गुनाहगार होगा, तमाशा देखने वाला भी गुनाहगार होगा। और इसीलिए सारे लोग आज इस जयंती के अवसर पर यह संकल्प लेकर, जिस तरीके से नारायण ने कुंभे को इकट्ठा किया था, हम संगठित रहेंगे, एक रहेंगे, हम आपस में बटेंगे नहीं। कोई मतभेद होंगे तो सुलझाएंगे, मतभेद नहीं होने देंगे। शिक्षा और विद्वता का लेवल इतना बढ़ गया कि लोग मुझे भी अब बोलने की नसीहत और सीख देने लगे। मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, मैं जिम्मेदारी से आज आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूं। कौन इस सच से ना इत्तेफाकी रख सकता है? मैंने राजनीति में बहुत लोग देखे हैं, बड़े बड़े ताकतवर मंत्री देखे हैं, लेकिन जब से मैं विद्यार्थी राजनीति से लेकर आज तक इस मैदान में आया हूं, कोई अवसर बता दे मुझे जब कौम की कराहट सुनी हो और उसका दर्द प्रहलाद गुंजल ने सीने में नहीं पाला हो। कोई एक अवसर बता। मेरे यही समझ में नहीं आ रहा। मैं 24 तारीख को बूंदी में भाषण कर रहा था, वो बात आज यहां भी रखूंगा। कौन नहीं जानता, चारों तरफ समाज में आज भय का माहौल है। मैंने तो सरकार के नुमाइंदों को चुनौती दी, तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो जिस रोज होदे से हट जाओ,
साधारण आदमी बनकर चुनौती देने की कोशिश करना, नानी याद दिला देंगे, नानी याद। मैं तो सरकार को कोस रहा था, सरकार के मंत्रियों को कोस रहा था, सरकार के अधिकारियों को कोस रहा था। कुछ लोग अपनी दाढ़ी में तिनका तलाशने लगे। मैंने तो नहीं कहा कि किसकी दाढ़ी में तिनका। मैं आज बहुत जिम्मेदारी के साथ इस अवसर पर कहना चाहता हूं, मैंने पिछले 25 सालों में राजस्थान में, पूरे राजस्थान के कोने कोने में जाकर चोचू भाट की तरह इस कौम को जगाने का प्रयास किया। कोई अवसर नहीं होगा जब मैंने जाकर इसके आत्मसम्मान को खड़ा करने के लिए नौजवानों को आह्वान नहीं किया। लेकिन मेरी पीड़ाएं आज कुछ दूसरी है। हम देवनारायण भगवान की जयंती मना रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, उस कुल में, उस वंश परंपरा में पैदा हुए हैं जिसमें स्वयं नारायण ने अवतार लिया। डॉक्टर साहब कह रहे थे पढ़ो। इस पीड़ा को मैं भी कई सालों से रो रहा हूं। जिस कुल में स्वयं नारायण ने अवतार लिया, और एक बार नहीं, शायद आप लोगों को इस बात का अंदाजा है नहीं, मैं पिछले दिनों कहीं कुछ पन्ने इधर उधर तलाश रहा, और जब पन्ने तलाश रहा था तो जानकारी में आया 3 पीढ़ी में लगातार नारायण का स्कूल में आना अपने आप में एक चमत्कार है, अपने आप में गौरव और सौभाग्य की बात है। राजा की बेटी थी, हरि सिंह जी का शेर को मारकर जाता हुआ चेहरा देख लिया, गर्भवती हो गई। इससे हटकर इतिहास के पन्ने रुक रुक कर दबाई देते। जब भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद को चाट रहे थे पुत्र की तरह, नरसिंह अवतार, अनायास भगवान के उस प्यार से प्रहलाद भक्त के मन में यह विचार आ गया, प्रभु कभी इतना लाड प्यार मैं आपको दे सकूं। तब नरसिंह भगवान ने कहा था, मैं इसी स्वरूप पे आने वाला हूं, तू हरि सिंह होगा, मैं बाघ राउत होऊंगा।